तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो हो 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 तू के तारा जा स्मरणो आवे क्या कोई अंधारा ना अपड़ावे घन अंधारी राते तू टम टम तो तारो आकाश दे दे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे दे तारो सहारो ओ हो 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 व्यक्त के व्यक्त के अव्यक्त अहम आगमा छाट जेन प्रेम वारी बुद्धि न भागमा अंतर बांध जे जननी जे तारो आकाश्री दे दे तारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश्री दे दे तारो सहारो ओ हो हो ओ हो हो ओ हो
हृदया केरो धबकार पुकारे इन कर दे जे अंतर दुआरे आशीष लावे निकट अक्षर वारो आकाश दे जे पुकारो सहारो निर्दोष बुद्धि न मार्गे तारो सतवारो आकाश दे जे पुकारो सहारो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे
एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निजने मानता वळी श्रीजी है धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से आज हम अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 प्रवचन 7 हम ले रहे हैं। योगी जयंती के दिन को मंगल प्रवचन। तो यहाँ पे जो योगी जयंती मनाई उन्होंने पंचगिनी में, उसका प्रवचन यहाँ पे दिया हुआ है प्रवचन नंबर 7 में। सर्वोपरि दिव्य साकार स्वरूप परम तत्व हमारे हृदय में अखंड है। देखो, जब तक काकाजी महाराज ने सभी मुक्तों को हृदय में प्रवेश नहीं करवाया है तब तक उनको चैन नहीं है। और ये बात यहाँ पे पंचगिनी शिविर में बारंबार कह रहे हैं। यदि हम ध्यान से पढ़े तो वचनामृत में भी सहजानंद स्वामी ने जब भी वचनामृत की गोष्ठी की है तभी भी ये बात आती है कि आपको आपके हृदय में मेरी मूर्ति का ध्यान करना है। ये बात कुछ वचनामृत में आई है। और जो व्यक्ति उस वचनामृत को ध्यान से पढ़ेगा तो ये ध्यान की बातें या तो समाधि की बातें या तो मूर्तिमंत प्रत्यक्ष करने की जो बातें हैं वो वचनामृत में और गुणातीतानंद स्वामी की बातों में भी मिलती है। और उसमें से ही यहाँ पे उन्होंने बात ली है। सर्वोपरि दिव्य साकार स्वरूप परम तत्व हमारे हृदय में अखंड है। ये अखंड है का मतलब क्या है? आज हम गुणातीत संत के सामने आए हैं तब भी वो है, और जब हम दूसरे अन्य शरीरों में घूम रहे थे तब भी वो ही थे, पर साक्षी स्वरूप में थे। और अब यहाँ पे जब गुणातीत सत्पुरुष आते हैं तो उनको दिव्यता में मतलब कि पावर में लेके आते हैं और उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति का आपको दर्शन कराते हैं। दोनों आंखों के बीच में भ्रगुटी में जहाँ पे आप टीका करते हो, चांदला करते हो, वहाँ पे 1 मिनट हृदय में धबक 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 श्वास लेते हो और निकालते हो, वहाँ पे 1 मिनट, और 1 मिनट नाभि में, ये 3 सेंटर में धारण करो। अभी क्या किया है? प्रवचन 7 में उन्होंने 3 चक्र लिए। पहले उन्होंने सिर्फ हृदय में लिया, और अभी जैसे जैसे पंचगिनी शिविर की दिन पर दिन वो आगे आगे चलते जाते हैं, तब उन्होंने जो भ्रकुटी में कहा मतलब कि आज्ञा चक्र में, फिर हृदय में और फिर नाभि में, तो ऐसे 3 चक्रों में उन्होंने वहाँ पे ध्यान करने के लिए बोला है। ये 3 सेंटर में धारणा करो। आप मानते हो कि आपको कुछ भी जरूर नहीं है, सब कुछ हो गया है, पर मुझे और आपको सभी को जब तक देहाध्यास है इसलिए कबूल तो करना ही पड़ेगा। और कबूल किया है यानी कि अन्य का बिल्कुल देखने का भी नहीं। आज का दिन ही ऐसा ही है, और ऐसा स्मरण करते रहो, ऐसा सुमिरन करते रहो। मतलब काकाजी महाराज ने आपको होमवर्क दिया, दिन का होमवर्क दिया कि आज आपको ये होमवर्क करना है। ये होमवर्क में क्या है कि आपको तीनों चक्रों में, आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में और नाभि चक्र में अपनी मूर्ति को बिठा के भगवान की मूर्ति का वहाँ पे ध्यान करते रहो। दूसरा उन्होंने कहा कि अन्य का कुछ भी देखने का नहीं है। जो शिविरार्थी आपके आजू बाजू में है, आगे पीछे है, वो क्या करते हैं और उनको क्या करना चाहिए वो बिल्कुल हमें देखना नहीं है। तो आज का दिन यह है कि किसी का देखना नहीं है, उसका सुमिरन करते रहो। मतलब क्या करने का है? उसका ही, मूर्ति का ही सुमिरन करते रहो। शास्त्री जी महाराज, जोगी महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। विचार तो उठते ही रहेंगे, उसको स्वाहा स्वाहा करते रहो।
योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, और इसलिए मैं आपके वजह से ब्रह्म स्वरूप हूँ, आपके संबंध से मैं सिंह का बच्चा हूँ, आपको क्या पसंद है। तो यहाँ पे ये बात जो है उन्होंने बोल्ड अक्षरों में उसको प्रिंट किया है। वो कौन सा है कि आपके वजह से मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और आपके संबंध से मैं सिंह का बच्चा हूँ, आपको क्या पसंद है। जोगी महाराज એટલે यानी निर्दोष भाव, निर्दोष बुद्धि, आपसे मिले हुए के साथ में मैत्री भाव, सूरत भाव, आपकी जो स्मृति मैं करते ही रहूं और सूरत भाव से भावना करते रहूं। आज का दिन उतना ही करते रहो। देखो, संपूर्ण शिविर के दरमियान जब भी ये प्रवचन किया है, उस मिनट से लेके आज पूरी रात तक, जब तक आप सोते हो तब तक यही भावना आपको भावित करते रहनी है कि काका जी महाराज आज हमारे पास में क्या कराना चाहते हैं। आपसे 1 कलाक भजन में भी आप नहीं बैठ सकेंगे। आप क्या जोगी महाराज को आपने माना है? आप में से एक चित्त से ये 3 सेंटर में भी 1-1 मिनट आप धारणा नहीं कर सकोगे, तो उसको धन्यवाद दो। देखो, अभी यहाँ पे चक्र की बात आई ना, तीनों चक्र की बात आई। ये तीनों चक्र है और उन्होंने क्या बोला कि ये 3 सेंटर में, 3 सेंटर माने 3 चक्र, 3 केंद्र, सेंटर माने केंद्र माने चक्र। तो वहां पे आप 1-1 मिनट आप धारणा नहीं कर सकोगे, तो उसको धन्यवाद दो। चरणों में शीश नामी दीनता उच्चारो, हे बापा धिक्कार है हमें, आपका जो पसंदीदा है वो हमसे नहीं हो रहा है, धिक्कार है हमें हमारा अहम ही प्रिय है। कोई हमें सहज कुछ भी आड़-पंपाड़ करता है, हमारे बखान करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ गलगुलिया जैसा होता है। और हमारे मन की जो खंधाई है, जो लुच्चाई है, वो हमें तो पता ही है। आप अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, और हम तो दिव्य आपको मानते नहीं हैं, सिर्फ आपका नाम बोलते रहते हैं, सिर्फ वाच्यार्थ में हम भाटाई करते रहते हैं। तो हे बापा, तू तो अति दयालु है, तू अति कृपालु है, हम आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे ही है, आपका भूल का है, तू हमको माफ करना, आप हमको निभा लेना। आज तक निभाया है और हमें आपके बच्चे माने हुए हैं, तो हम हमारा हुआटा को छोड़ दें। अभी ये हुआटा छोड़ देना मतलब मेरेपना, जो मेरेपन का जो भाव है, मैं जो चाहता हूँ वैसा ही हो, वो जो भाव है, वो हुआटा जो है, मैंने कहा और किया नहीं, तो वो जो भाव है उसको छोड़ देना। हमारा पना हमें छोड़ देना है। आपका नाम आए वहाँ ही हमें गलगलिया हो जाता है। वाह वाह, धन्यवाद, आपके संबंध से हम सनात ही है। हे बापा, हे स्वामी, आज आपका प्रागट्य दिन हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में आपके भक्तों की सेवा करने का उमंग हो जाए। क्या क्या कहते हैं कि आज आपका प्रागट्य दिन है हमारे हृदय में, मतलब जो सत्पुरुष मिले हैं उनके माध्यम से वो सहजानंद हमारे हृदय में प्रकट हो गए, तो आज आपका जन्मदिन है। तो हम उसके वजह से रोम रोम में आपके भक्तों की सेवा करने का हमारे अंदर उमंग उर्वरित हो जाए। मन मनन करे, चित्त चिंतन करे, बुद्धि ठहराव करे, सिर्फ आपका होकर ही आज तो मैं जी रहा हूँ, मुझे किसी का भी पूछना नहीं चाहिए, और आप कैसे बहुत राजी हो जाओ वो मुझे पता है। तो ऐसा एक दिव्य कर्म आखिर में सत्कर्म तो हो ही सकता है। महाराज, आप हमें निमित्त बनाकर करा लेना। जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो हमारे नहीं हैं। करोड़ों जन्मों में हम भूल भुलैया में घूमे हैं और इस वक्त हम भूल नहीं जाए, ऐसी कृपा करना। और उसके लिए उद्यम करते रहते हैं, लोही का पानी बना देते हैं, लहू का पानी कर देते हैं, और आप तो तत्व के लिए हम बहाना निकालते हैं, हम कचाश रखते हैं, एक्सक्यूज निकालते हैं, फरियाद करते हैं, हे दयालु, हे कृपालु, ये हमारी जो बनावट है, जो डिसेप्शन है, मतलब कि जो हमारी छेतरामनी है, वो दूर कर देना। और
ऐसी टेव जो है, ऐसी आदत है, वो तो हमारी है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो हे दयालु, हमारा जो मनुष्य भाव और जो माइक भाव है वो दूर कर देना। आपको दिव्य माना हो तो हम दिव्य हो ही जाएंगे। हमारी दृष्टि दिव्य बना देना, हमें ऐसी दिव्य शक्ति देना। आप रखो कि न रखो, आप हमें बुलाओ कि न बुलाओ, आप हमें संभालो या न संभालो, फिर भी आप जो कर रहे हो और हमारे अच्छे के लिए ही वो होने वाला है। तो हमें बहुत बहुत आप संभाल लेना, और आपका तो अभाव आए ही नहीं। आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ बन रहा है, जो कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, वो आप ही कर रहे हो। आपके मिले हुए के साथ में भी हम रसरूप होके बरत सके, हम सम सूरत भाव और एकता बढ़ाते रहे। हे बापा, आपके अनुग्रह से ही ये तत्काल करा देना, वही आज के दिन में प्रार्थना है। यहाँ पे ये प्रकरण 7 में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा ध्यान के ऊपर ही है। और ध्यान करते समय हमें क्या क्या धारणा करनी है, वो धारणा की बातें बारे में काकाजी महाराज स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और यहाँ पे दोनों टाइप की ध्यान की बात है। दोनों टाइप का ध्यान मतलब खुली आंखों का ध्यान और बंद आंखों का ध्यान, दोनों तरह के ध्यान की यहाँ पे काकाजी महाराज ने बात बताई हुई है। कौन आप गुरु चरणों में शीश नामी दिनता उच्चारो, भ्रकुटी के बीच में आप टीका करते हो, वहां पे आज्ञा चक्र में, हृदय में धबक धबक धबकारो होता है वहां पे, और नाभि में लबक लबक होता है वहां पे, कालजा में। एक एक मिनट जोगी महाराज को याद करो। मतलब कि क्या किया आपने उस चक्रों में, उस केंद्रों में आपने योगी जी महाराज की मूर्ति को स्थापित किया और याद किया उनको, कितने सारे उसके उपकार है, कैसे आप निभाते हो। और हम तो बहुत ही डंफास मारते हो गए हैं, मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर हम बात कर रहे हैं। हे बापा, हे स्वामी, आपके भूलके हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह करना। ये निमित्त बनके, हम निमित्त बनके कुछ सेवा हम कर सके, आपका ऋण हम उतार सके। भ्रकुटी में 3 मिनट स्वामीनारायण स्वामीनारायण शास्त्री जी महाराज, जोगी जी महाराज को धारो। तत्पश्चात 5 मिनट ध्यान करो। हृदय में जहाँ पे श्वास लेते हो वहां पे बीच में अटको, और तत्पश्चात धीरे धीरे वो श्वास को निकालो। अशुद्धि खत्म हो जाएगी। आज किसी का देखना नहीं है, बोलना नहीं है। शास्त्री जी महाराज सर्वोपरि, जोगी जी महाराज सर्वोपरि। पार का आकार, पार का दोष और पार की क्रिया देखनी ही नहीं है। 3 मिनट ध्यान करो। चरणों में शेष नामी दिनचा उच्चारो। वैराट नारायण ने 50 साल तक स्तुति की, तब महाराज मानव रूप में यहाँ पे इस पृथ्वी पे पधारे। गुणातीत तो फिर भी नहीं आए थे, पर कोई मुक्त इस लोक में से वापस आने वाला न था, इसलिए उसको लेके आए। वो अखंड मेघ मार के गए हैं। आप गुणातीत बच्चे हो तो किसी का भी देखना नहीं। यदि देखना है तो स्वयं बच्चे बनकर ही देखो, और ऐसी रीते पक्ष रख कर ही आप देखते रहना। किसी का अपमान करना नहीं, उसका सर पे ले लेना, उसका सहन कर लेना। जिस तरह से बापा ने वो अफीण वाला का बहुत सहन किया, और इस तरह से ये बंदर को मन को छोड़ देना, बापा के गुणगान गाने के लिए उसको मित्र बना देना, इसलिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आज का दिन तो करके देखो। टोटल नाभि में, हृदय में, भ्रकुटी के बीच में उसका अपरंपार दिव्य स्वरूप को धारण करो। सोचो और धारणा करो। मन निर्विषयी हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। कौन आप, किसके हो, बापा कैसे, क्या विचार आते हैं और क्यों आते हैं। अभी ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, यहाँ पे काकाजी महाराज प्रैक्टिकल ध्यान की बात कर रहे हैं। और ये चैप्टर देखे भरत भाई ने बहुत 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 ही हमारे सबके ऊपर अनुग्रह ही किया है कि काकाजी महाराज ने किस तरह से चक्रों के अंदर ध्यान और धारणा करवाया है। धन्यवाद बापा को मुख से बोलना वो वाच्यार्थ है। धन्यवाद बोलने में कहाँ हमें तकलीफ होती है। पार के पैसे से करने में ही, हम बढ़ाई लेने में कहाँ पे कुछ तकलीफ होती है। भाषण करने में, लेख लिखने में कहाँ पे तकलीफ आने वाली है। पर स्वयं पर आ जाए
तब जान काका का ज्ञान कुछ काम न आने वाला है। मतलब कि जानपणा का जो दरवाजा है वो उसी वक्त बंद हो जाता है, क्योंकि आपने अभी शब्दार्थ ही पकड़ा है, उसको आदत में परिवर्तित किया नहीं है। इस जमाने में ये बहुत चलने वाला नहीं है। रियलिस्टिक वास्तविकता के ऊपर जाना पड़ेगा। आपकी खुद इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, सद्गुणों की, शुभ क्रियाओं की? ना, बिल्कुल नहीं। हमारे इंटरप्रिटेशंस अभी भी झूठे हैं, मेरे और आपके सभी के। सबसे झूठे मेरे स्वयं के हैं, इसलिए आपको झूठा नहीं लगेगा। झूठा इसलिए मानते हैं कि हमें अन्य के क्रिया योगों के ऊपर जजमेंट बांध लेते हैं। जजमेंट तो तब बांधने का है तो आपको जोगी जी महाराज के साथ में किस प्रकार का कैसा संबंध है, प्रभु के साथ में आपको किस प्रकार का कैसा संबंध है, पूछो स्वयं को, आपको पता ही है। यहाँ पे काका जी महाराज ने और एक बात कही है कि या तो स्थित प्रज्ञ हो जाओ या तो नॉन जजमेंटल हो जाओ। स्थित प्रज्ञ होना मतलब बाहर कुछ भी हो रहा है, मुझे इसके साथ में कोई संबंध नहीं है, वो टूट गए, वहां से आप टूट गए। वहां पे मेरे सामने कौन कितना नाच रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन सोते रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप स्थित प्रज्ञ हो, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है करके आप सुषुप्ति में रहो, मतलब कि प्रतिक्रिया नहीं। और नहीं तो यो नहीं कर पाते हो तो नॉन जजमेंटल रहो, मतलब कि क्या है, मन बुद्धि तो दौड़ेंगे पर उनको कैसे बिठा देने का। नॉन जजमेंटल बनने का मतलब ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं, हाँ वो भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का काम है करके नॉन जजमेंटल बन जाओ। काका जी महाराज पूछ रहे हैं कि आपके साथ में, प्रभु के साथ में आपका किस प्रकार का संबंध है, वो आपको ही पता चलेगा। लग्न किए हुए को ही पता चलेगा कि पति के साथ में कैसा वर्तन करना है। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि आपके पति के साथ में इस तरह से वर्तन करना, इस तरह से उसको बुलाना और इस तरह से पानी देना, वो सहज आ जाता है। और उसी तरह प्रभु के साथ में भी कैसे बरतना, वो सहज में ही पता चल जाता है। और उसके इतने अनंत उपकार हमारे ऊपर है। जोगी महाराज, शास्त्री जी महाराज, उनका नाम आते हैं वहां पे विचार बंद हो जाए। देखो यहाँ पे काका जी महाराज ने एक चाबी दे दी कि हमारा संबंध कैसा है। संबंध हमारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही जोगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज जहाँ पे नाम आए वैसे ही विचारों के ऊपर ब्रेक लग जानी चाहिए। और ये ब्रेक नहीं लगती है, वहां पे ही हम फंस जाते हैं। इसलिए आपका ये जो छछुंदर वेड़ा जो है वो भी हमने निभाया है। क्या मुख लेकर हम दूसरे को उपदेश कर रहे हैं, उसमें उसने तो हमें बहुत मोटप दे दी है, इतनी सारी दया करी है और अर्जुन के माफिक हमें एकांतिक भी बनाया है। ओहो हो, उन्होंने सिर्फ एक संबंध ही देखा है और हमने क्रिया योग देखा है। इसीलिए आज ये निर्णय कर लेना है कि अन्य का देखना नहीं है। एक बार जोगी महाराज ऐसा बोल रहे थे कि उनका डब्बा खाया, खलास हो गया। ये महिमा आपको दिखता नहीं है? पप्पा जी ही ये आज कहते हैं। इस बाबत में तो पप्पा जी बहुत ही सिंसियर थे, मतलब कि प्रामाणिक थे। मुझे थोड़ी सी लागनी हो जाए इसलिए मैं कहता भी हूँ, पर अंतर से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब कि आसान नहीं है, कठिन है, बहुत ही कठिन है। पर हमारे ऊपर वो दृष्टि है, इसीलिए जब अहम प्रकट होता है तब समझ में आता है वही सच्चा, पर हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। मतलब कि वो जो आदत है वो हमसे छूटती नहीं है। आज ऐसा अच्छा दिन है, सर्वोपरि दिन है। बापा प्रगट्या, मानव रूप में प्रभु प्रकट हुए शास्त्री जी महाराज और जोगी जी महाराज। हमें दोनों ही भगवान आमलीपोल में रहते थे, झुपड़पट्टी में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं।
और अन्य की गाड़ी में कहाँ पे भी रखड़पत्ती करते थे। वो टैक्सी में ही घूमते थे, दमनिया में ही घूमते थे, दमनिया से वो गिर भी जाते थे, पर उनका वैभव उन्होंने हमें दे दिया। सच्चा वैभव वो है कि आप भक्तों के लिए जीते हो, दिव्यता रखो और मूर्ति धारो। तो उसको क्या सिखाना पड़ेगा कि उसके साथ में अखंड दिव्य संबंध कर लो, उसके साथ में अखंड जानपना रख लो। वो हमारे हाथ में है और ये सबसे हो सकने वाली बात है। देखो कितनी आसान बात काका जी ने हमारे गले उतार दी कि हमें करना क्या है। वो तो अपनी ड्यूटी बरोबर से निभा रहे हैं, बहुत सारा दाखला लेकर भी हमारा जो संबंध है वो अपने बच्चों के माफिक वो हमें संभाल रहे हैं। यदि ब्रह्मरूप नहीं मान सकोगे फिर भी इतना तो हो ही सकता है, 3 बार नौकार मंत्र बोलकर कार्य करो। देखो आया नौकार मंत्र, जो हमने 9 का अंक जो ब्रह्मवाचक है उसकी बात कही थी। 9 शरीर, 9 रात्रि, 9 दुर्गा, बराबर है। रामनवमी को ही जन्म, हाँ राम का भी रामनवमी को वो भी नवमी आई, महाराज का भी रामनवमी को वो भी नवमी तिथि आई। फिर जो महंत स्वामी हैं उनका भी 9वां 10 का 9 दशक खत्म हुए। तो ये जो नौकार मंत्र है वो भी उसी चीला चालू में आता है कि हमें नौकार मंत्र बोलना है। और पहले वक्त में देव भाव में रहकर नौका मंत्र बोलो तो स्थूल भाव चला गया, दूसरे वक्त में अव्यक्त और तीसरे वक्त में सुपर कॉन्शियसनेस, बापा आप ही करा लेना भावना है। दुर्वासा के माफिक भले ही हम काम क्रोध प्रकृति हमारे अंदर रही है, बसी है, और वो भगवान को धारण करके ही खाना खाते हैं, इसलिए वो निर्गुण हो गए। कौन? दुर्वासा। खाना खाया, प्रसादी लिया, फिर भी उपवासी, क्योंकि उसको उन्होंने प्रसादी बना दिया। और हमारी क्रिया निर्गुण हो जाएगी। और ऐसा जानी साहेब ने भी किया। जानी साहेब ने भी नागरदास को निर्गुण मान्या, तो हमें तो माना ही है ना। आप अभी भी हमें ही निर्गुण नहीं मानते हैं। मुझे खबर है आपको कैसे सोच विचार आता है, बहुत अच्छी रीत से मैं जानता हूँ, और फिर भी मैं क्षम्य आपको कर देता हूँ। आपकी जड़ बुद्धि को धन्यवाद देता हूँ। ओहो, इतने सारे अनंत उपकार शास्त्री जी महाराज ने, योगी जी महाराज ने किया, बहुत बहुत लाड लड़ाई, फिर भी आपका माइक भाव और मनुष्य भाव गया ही नहीं। और जानी साहेब और शांति भाई का चला गया। दोनों व्यवहार्य थे, दोनों संसार में थे, फिर भी दोनों को धन्यवाद देता हूँ। संसार में हैं फिर भी जानी साहेब ने नागरदास को और शांति भाई को हमारे कांति भाई में ही दिव्य भाव ही रखा। एक वक्त चार बार तारदेव का जो सीढ़ी है, तारदेव की सीढ़ी है, वो ऊपर नीचे किया, फिर भी वो अरे भी बोले नहीं। अन्य का टाइला वेड़ा कैसा होता है, अन्यों का टाइला वेड़ा कैसा होता है। आज का शुभ दिन को मांग लो, खूब मांगो, दिल से मांगना, ऊपर ऊपर से नहीं। हमारा मन तो बहुत ही लुच्चा है, बनावटी है, उसको करना ही नहीं है, उसको उसकी जड़ता छोड़नी ही नहीं है। आज इतना मांगो, एक मिनट की प्रार्थना करो कि हे महाराज, हे स्वामी, हे शास्त्री जी महाराज, हे योगी जी महाराज, हे पप्पा जी, हे काका जी, हे स्वामी, हमारा गुनाह माफ करना, हमारी भूल सब माफ करना। हे महाराज, हमने जानपने में अनजानपने में किसी का अभाव गुण आ गया हो और आते रहने वाला हो, फिर भी ये सब सदंतर आप माफ कर देना, ऐसी सूझ देना, वो ही प्रेरणा करना, आप ही अनुग्रह करना, आप ही हमारा संपूर्ण जो कब्जा है वो ले लेना, मतलब कि सत्ता अपनी हाथ में ले लेना। आखिरी घड़ी में भी आपका ही जो धारा है, आपने जो ही इच्छा की है वो ही आपका पसंदीदा ही हम कर सके, ऐसा बल बुद्धि और प्रेरणा देना। आपके ही चरणों में ही मन को सौंपकर जाने अनजाने में आपके निमित्त बनकर हम बरत सके, ऐसा प्रयत्न करते हैं और ऐसी जोड़ बना दे, ऐसा बल देना। हे दयालु, हे कृपालु, हे बापा, हे स्वामी, आपका भूलका है, बहुत बहुत संभालना, खूब खूब बल देना, ऐसी जोड़ कर देना। आपका कुछ हम सौभाग्य दे,
मतलब कि कुछ अच्छा करे ऐसा बल बुद्धि और प्रेरणा हमें देना। और इसी के साथ में जो प्रकरण 7 है वो यहीं ही संपन्न होता है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी